नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं आज का युग। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। निजी विद्यालयों के बच्चों को सरकारी विद्यालय द्वारा अपने विद्यालय में मैप कर लिया जाता है, जो कि कानूनी रूप से गलत है। इस पर रोक लगाई जाए। अशासकीय शिक्षण संस्थान संघ मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ भोपाल मध्य प्रदेश के बैनर तले पूरे मध्य प्रदेश में जिला कार्यालयों पर मुख्यमंत्री के नाम निजी विद्यालय संचालकों द्वारा ज्ञापन दिया गया। विज्ञापन में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के निजी विद्यालयों को विद्यालय संचालन करने में आ रही दिन प्रतिदिन नई चुनौतियों को लेकर व शासन की भेदभाव पूर्ण नीति से परितानित होकर 18 सितंबर को पूरे प्रदेश भर में अशासकीय विद्यालय बंद रखकर विरोध दर्ज करवाया। साथ ही शिक्षा विभागों में 13 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अशासकीय विद्यालय की प्रमुख मांगे 3 साल स्कूल संचालन के बाद स्थायी मान्यता प्रदान की जाए। सत्र 2022 और 23 की आरटीई फीस प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान इसी माह किया जाए। सत्र 2016 और 17 से 2022 और 23 तक पोर्टल पुनः प्रपोजल बनाने के लिए खोला जाए। जो बच्चे अपात्र किए गए हैं और जिन बच्चों के प्रपोज नहीं बन पा रहे हैं, उनका भौतिक सत्यापन कराकर आरटीई का भुगतान किया जाए। सरकार अपनी भेदभाव पूर्ण नीति वापस ले और शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों में एक रूपता से देखते हुए निजी विद्यालयों के टॉप विद्यार्थियों को भी स्कूटी प्रदान की जाए और निजी विद्यालय के विद्यार्थियों को भी मेडिकल में 5% की छूट प्रदान की जाए। मध्य प्रदेश के निजी विद्यालयों की समस्याओं के लिए एक स्थायी समिति बनाई जाए। कक्षा 1 से 12वीं तक पूर्ण रूप से रजिस्टर्ड किराएनामा की बाध्यता समाप्त की जाए। नोटरीकृत किराएनामा की स्वीकृति प्रदान की जाए। कक्षा 1 से 8वीं में मान्यता शुल्क एवं एफडी के आदेश को वापस लिया जाए। आरटीई की राशि अन्य राज्यों के बराबर दी जाए। सरकार पहले तो 10% राशि बढ़ाकर आरटीई का भुगतान करती थी, अब तो कटौती कर 5% कर दिया है। यह भेदभाव पूर्ण नीति बंद की जाए। कक्षा 9वीं के नामांकन के आवेदन फॉर्म भरते समय आ रही तकनीकी समस्या का निराकरण किया जाए। सीबीएसई विद्यालयों को भी कक्षा 12वीं में लैपटॉप दिया जाए। कक्षा 5वीं और 8वीं अर्धवार्षिक परीक्षा अक्टूबर के बजाय नवंबर में रखी जाए। नर्सरी से मैपिंग की जाए। जो विद्यार्थी वर्तमान में जिस विद्यालय में है, उसे उसी विद्यालय में मैपिंग किया जाता है, किंतु सरकारी विद्यालय द्वारा अपने विद्यालय में मैप कर लिया जाता है, जो कि कानूनी रूप से गलत है। इस पर भी रोक लगाई जाए। 3 साल स्कूल संचालन के बाद स्थायी मान्यता प्रदान की जाए। दूसरा है सत्र 2022-23 की आरटीई फीस प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान इसी माह 25 सितंबर 2023 तक जारी किया जाए। सत्र 2022-23 तक पोर्टल पुनः प्रपोजल बनाने के लिए खोला जाए, क्योंकि जो बच्चे अपात्र किए गए हैं उन्हें स्कूल से हटाया गया है। जिन बच्चों के प्रपोजल नहीं बन पा रहे हैं, उनका भौतिक सत्यापन करवाकर आरटीई का भुगतान किया जाए। चौथा है सरकार अपनी भेदभाव नीति वापस लेकर शासकीय व अशासकीय स्कूलों के बच्चों को एकरूपता से देखते हुए निजी विद्यालय के टॉप विद्यार्थियों को भी स्कूटी प्रदान करने का कष्ट करे। 5वां है सरकार अपनी भेदभाव पूर्ण नीति वापस ले और शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों में एक रूपता से देखते हुए निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश में 5% की छूट प्रदान की जाए। अभी तक ये सिर्फ शासकीय के लिए। मध्य प्रदेश के निजी विद्यालयों की समस्याओं के लिए एक स्थायी समिति बनाई जाए। 7वां है कक्षा 1 से 12वीं तक पूर्ण रूप से रजिस्टर किराएनामा की बाध्यता समाप्त की जाए। नोटरीकृत किराएनामा की स्वीकृति प्रदान की जाए। 8 कक्षा 1 से 8वीं में मान्यता शुल्क एवं एफडी के आदेश को वापस लिया जाए। 9वां आरटीई की राशि अन्य राज्यों के बराबर दी जाए। सरकार पहले तो 10% राशि बढ़ाकर आरटीई का भुगतान करती थी, अब तो कटौती कर 5% ही कर दिया गया है। यह भेदभावपूर्ण नीति बंद की जाए, क्योंकि वहाँ पर अंतर बहुत ज़्यादा है। कक्षा 9वीं के नामांकन के आवेदन फॉर्म भरते समय आ रही तकनीकी समस्या का निराकरण किया जाए, क्योंकि जो समग्र समग्र आईडी है, उसमें परेशानी आ रही, बच्चों के रिकॉर्ड गलत है। सीबीएसई विद्यालयों को भी कक्षा 12वीं में लैपटॉप दिया जाए। कक्षा 5वीं और 8वीं अर्धवार्षिक परीक्षा अक्टूबर के बजाय नवंबर में रखी जाए। 13वां नर्सरी से मैपिंग की जाए। जो विद्यार्थी वर्तमान में जिस विद्यालय में है, उसे इस विद्यालय में मैपिंग किया जाता है, किंतु सरकारी विद्यालय द्वारा अपने विद्यालय में मैप कर लिया जाता है, जो कि कानूनी रूप से गलत है। इस पर भी रोक लगाई जाए। अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त मांगों को संज्ञान में लेकर अनुग्रहित करें। इसी विनय के साथ दीपेश ओझा, प्रांतीय अध्यक्ष, मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ।
अप्लाई। अशासकीय शिक्षण संस्था संघ भोपाल मध्य प्रदेश जिला इकाई धार और सभी तहसील इकाई के सदस्य, श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल श्यामला हिल्स भोपाल द्वारा श्री डीपीसी महोदय धार मध्य प्रदेश विषय निम्न मांगों को लेकर जो इसमें वर्णित है। प्रमुख मांगे निम्न हैं। 3 साल पहली जो है 3 साल स्कूल संचालन के बाद स्थायी मान्यता प्रदान की जाए, क्योंकि हमें 3 साल के बाद हमेशा प्रतिवर्ष उसको नवीनीकरण करवाना पड़ता है। दूसरा है सत्र 2022-23 की आरटी फीस प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान इसी माह 25 सितंबर 2023 तक जारी की जाए पूरे मध्य प्रदेश में। तीसरा सत्र 2016-17 से 2022-23 तक पोर्टल पुनः प्रपोजल बनाने के लिए खोला जाए। जो बच्चे अपात्र किए गए हैं उन्हें स्कूल से हटाया गया है। जिन बच्चों के प्रपोजल नहीं बन पा रहे हैं उनका भौतिक सत्यापन कराकर आरटी का भुगतान किया जाए। चौथा है सरकार अपनी भेदभाव नीति वापस ले। शासकीय व अशासकीय स्कूलों के बच्चों को एकरूपता से देखते हुए निजी विद्यालय के टॉप विद्यार्थियों को भी स्कूटी प्रदान की जाए। सरकार अपनी भेदभावपूर्ण नीति वापस ले और अशासकीय व शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों में एकरूपता से देखते हुए निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी मेडिकल में 5% की छूट प्रदान की जाए, क्योंकि शासन ने सिर्फ शासकीय स्कूलों को इसमें शामिल किया। छठा, मध्य प्रदेश के निजी विद्यालयों की समस्याओं के लिए एक स्थायी समिति बनाई जाए और वो स्थायी समिति निजी विद्यालय के हित में कार्य करे। कक्षा 1 से 12वीं तक पूर्ण रूप से रजिस्टर किरायानामा की बाध्यता समाप्त की जाए। नोटरीकृत किरायानामा की स्वीकृति प्रदान की जाए। कक्षा 1 से 8वीं में मान्यता शुल्क MFD के आदेश को वापस लिया जाए। आरटी की राशि अन्य राज्यों के बराबर दी जाए। सरकार पहले तो 10% राशि बढ़ाकर आरटी का भुगतान करती थी, अब तो कटौती कर 5% कर दिया है। यह भेदभावपूर्ण नीति बंद की जाए। कक्षा 9वीं के नामांकन के आवेदन फॉर्म भरते समय आ रही तकनीकी समस्या का निराकरण किया जाए, अन्यथा बहुत सारे बच्चे उनका नामांकन से वंचित रह जाएंगे। CBSE विद्यालयों को भी कक्षा 12वीं में लैपटॉप दिया जाए। कक्षा 5वीं और 8वीं अर्धवार्षिक परीक्षा अक्टूबर के बजाय नवंबर में रखी जाए। नर्सरी से मैपिंग की जाए। जो विद्यार्थी वर्तमान में जिस विद्यालय में है उसे इस विद्यालय में मैपिंग किया जाता है, किंतु सरकारी विद्यालय द्वारा अपने विद्यालय में मैप कर लिया जाता है, जो कि कानूनी रूप से गलत है। इस पर भी रोक लगाई जाए। अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त मांगों को संज्ञान में लेकर अनुग्रहित करें। इसी विनय के साथ दीपेश जी ओझा, प्रांतीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ भोपाल। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।